सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे व मधुर नाम में जय मसीह की। और प्रभु का अनुग्रह अब तक आपके साथ रहा और हमेशा भी रहेगा, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, परमेश्वर रोज रोज अपने हर एक नए वचन के द्वारा हमारी आत्मा में बढ़ोतरी कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें चुन लिया है। तो आज परमेश्वर फिर अपने एक सुंदर वचन से जो हमको अनंत जीवन देता है बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु जी से इस वचन को सुनने समझने के लिए बुद्धि मांगेंगे, ताकि इस वचन को हम अपने जीवन में मतलब पहचानने पाएं और उस पर चलने पाएं। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए। प्रभु जी, आज का दिन आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं सुंदर वचन के लिए, जो कि आप हमें रोज रोज एक अच्छे और पवित्र और सुंदर वचन से जो हमारी आत्मा को स्वर्गीय राज्य में लेके जाने के लिए तैयार करता है। प्रभु जी, ये ऐसा वचन देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसे वचनों के लिए। और परमेश्वर, साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं इस वचन की गहराई को आप सुनने समझने के लिए हमारे मनों को तैयार करें। प्रभु जी, हमारे कानों को खोल दीजिए, आत्मिक कानों को, ताकि ये जो वचन आज का हमसे जो बात करना चाहता है हम अच्छे से समझें, सुने और उसको अमल करें। प्रभु, इस वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोल दे, हमारी बुद्धि को बढ़ा दे, ताकि इस वचन के गहराई को हम समझने पाएं। यीशु राजा, इस वचन के थ्रू जब हम अनंत जीवन पाते हैं, और वो इसलिए अनंत जीवन पाते हैं ताकि हमेशा के लिए, युगान युग के लिए हम आपकी महिमा करने पाएं। प्रभु, इस वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सुनने समझने के लिए जा रहे हैं, चिंतन मनन करने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे संग और साथ होना। और प्रभु जी, इस समय हर एक दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें जो वचन को सुनने में और समझने में बाधा बनती हैं, उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते हैं और आपकी आशीष को चाहते हैं। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और अनुग्रह से भर दिया। प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाइयों बहनों, सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और आज का सुंदर वचन जो परमेश्वर आपको और हमें देने के लिए जा रहा है, इस पर हम क्या है, चिंतन और मनन करेंगे। तो जो आज का जो वचन है, उसका जो टाइटल है कि मिट्टी के पात्रों में धन। मतलब जिस तरह से हमारा ये शरीर है मिट्टी का बना हुआ है, और इसमें जो धन है वो क्या है, परमेश्वर की आत्मा। और परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमारे शरीर में परमेश्वर ने दे दी। तो आज इसी के ऊपर चिंतन मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम गहराई से समझेंगे। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, नए नियम की पुस्तक 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 का वचन नंबर 1 से लेकर हम 12 तक इस पर आज चिंतन मनन करेंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 का वचन नंबर 1 से लेकर वचन नंबर 12 तक हम इस पर चिंतन मनन करेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हालेलुया। प्रभु जी बोल रहे हैं, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई। कैसी दया हुई? जैसी प्रभु यीशु मसीह ने आप और हमारे लिए और संसार के हर एक व्यक्ति के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं दया की। तो परमेश्वर के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली। अब यह सेवा मिली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम प्रभु के नाम से प्रभु के लोगों को बचाते हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं। तो इस यह सेवा की बात कर रहे हैं। और तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हालेलुया। हम संसार में रहते हुए सताए जाते हैं, हमारे ऊपर तरह तरह के लोग इल्जाम लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को तुमने क्यों ग्रहण किया करके। इस तरह के हमारे जीवन में क्या है, लोग लांछन लगाते हैं, हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम पर ऐसी दया हुई। कैसी दया हुई? कि उस दया के चलते हम दुनिया के सारे मुसीबतों को झेलने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के बर्तन में, यानी कि इस आपके और हमारे शरीर में परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दी है, तो उसी के चलते क्या है, और हमको यह सेवा मिली कि हम प्रभु के नाम से प्रभु के लोगों को बचाएं। तो हम हियाव नहीं छोड़ते, मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
हम कभी भी ढीले नहीं रहते, है ना। हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। प्रभु जी बोल रहे हैं, अब हमने क्या कर दिया, लज्जा के सारे कामों को त्याग दिया। और वो भी कौन से काम, जो गुप्त में करते थे। कहाँ करते थे? कुछ चीजें तो ऐसे, लोग बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, है ना, और वे विचार करते हैं। तो ये क्या चीज होते हैं? ये एक प्रकार लोग रास्ता चलते हुए कर सकते हैं इन सारे कामों को, है ना। झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे पापों की बात बताई गई है क्या, कि गुप्त कामों को त्याग दिया। और गुप्त काम क्या होते हैं लज्जा के, वो आप सब जानते हैं। वो कुछ ऐसे भयंकर पाप होते हैं जिनको कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता। समझ में आया? यानी कि लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। तो लज्जा आती है उन कामों को करते समय, लेकिन गुप्त कामों को, गुप्त बोले तो जो हम ऐसे लोगों के सामने नहीं कर सकते, बल्कि अकेले में कितने घिनौने काम करते होंगे। हालेलुया। और चतुराई से चलते थे, है ना, संसारिकता की चतुराई से चलते थे। इसका भला बुरा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको मार दो। तो क्या करते थे? चतुराई से चलते थे और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। अब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन में मिलावट भी नहीं करते। ये उनके लिए बात कही गई है जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के वचन को बड़े अच्छे से, तन से, मन से और धन से, हर तरीके से सेवा करते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और सब लोगों को मानना भी सिखाते हैं। तो वो बोल रहे हैं, अब हम क्या है, परमेश्वर के वचन में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर परमेश्वर के वचन में कोई एक बिंदु भी बढ़ाएगा तो वो दंड का भागी होगा, और कम करेगा तो वो भी दंड का भागी होगा। इसलिए कि परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। मतलब परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना सिखाते हैं। क्या? कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, इसलिए उसी के साथ हमको क्या है, चलना है। चलने का मतलब है उसकी सारी आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो करना है, मानना है। हालेलुया। परंतु सत्य को प्रकट करके, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। परमेश्वर ने क्या बोला? सत्य, जीवन, मार्ग और मैं हूं। तो यीशु मसीह को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में, विवेक बोले तो उसका हृदय, उसका मन, विचारधारा में अपनी भलाई को बैठाते हैं, है ना। उसकी परमेश्वर की भलाई को क्या करते हैं? बैठाते हैं। अब आगे लिखा है, ये तो उनके लिए हैं जो परमेश्वर ने आपको और हमें क्या दी है, अपनी सेवा को सौंपा है। लेकिन आगे दे रखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है ना। इसमें लिखा कि सुसमाचार पर, समाचार पर नहीं बल्कि सुसमाचार। सुसमाचार बोले तो प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र वचन है, अगर उस पर ये पर्दा पड़ा है तो ये उन लोगों के लिए बात कही गई है जो कई बार अपने मन से परमेश्वर के वचन को सुना देते हैं, या उनकी आत्मा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। उनको पता तो है क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, भला बुरा क्या है, परमेश्वर आपसे और हमसे क्या कहना चाहता है, लेकिन कई बार वो उस चीज को छुपाकर क्या करते हैं, अपने संसारिकता की बातों को उसमें मिलावट कर देते हैं, यानी वो पर्दा पड़ा है। समझ रहे हैं? yes. आगे, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। यानी वो अपने जीवन में ऐसे ऐसे कामों को करते हैं जिसकी वजह से जो प्रभु परमेश्वर का तेजोमय प्रकाश बोले तो अनंत जीवन की जो बातें हैं उनके चेहरे पर नहीं चमकती। मतलब कि उनके जीवन में वो लेना ही नहीं चाहते उन सारी खुशियों को। और जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्या है ये संसार का ईश्वर? संसार का ईश्वर भाइयों बहनों धन, बहुत सारा पैसा, दौलत, इज्जत, मान सम्मान, चोरी, व्यभिचार, लालच, झूठ, ये क्या है? संसार
के ईश्वर हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इन लोगों ने अपने जीवन में करता धरता मान लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस ईश्वर के, इस संसार के ईश्वर ने बंद कर दी है ना। वो सब कुछ क्या है, इस संसारिकता की चकाचौंध में जीना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर रहना चाहते हैं। तो क्या है कि इसलिए कि उन, और जो मसीह प्रतिरूप समझते हैं, प्रतिरूप का मतलब होता है फोटोकॉपी, यानी कि जो स्वर्गीय पिता की फोटोकॉपी प्रभु यीशु मसीह है, उसका तेजोमय प्रकाश, बोले तो उसके अनंत जीवन की बातें उनके जीवन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन लोगों ने संसार में रहते हुए क्या है कि संसार की चीजों को ईश्वर मान लिया उन लोगों ने। इसलिए क्या है कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की आशीषें नहीं आती हैं। आगे लिखा है क्योंकि हम अपने को नहीं, क्योंकि आप और हम क्या है, अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु के प्रचार करते हैं, है ना। हमने अपना जो प्रभु माना है, प्रभु यीशु मसीह को माना है। हमें पता है कि सच में परमेश्वर आपके और हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गया। तो यह वचन में कहा हम और आप अपने लिए नहीं, किसके लिए? यीशु मसीह के लिए प्रचार करते हैं। वह प्रभु है। कौन प्रभु है? यीशु मसीह प्रभु है। आगे लिखा और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। और हम सब लोगों से क्या बोलते हैं? मैं नहीं करते, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर दिया, नहीं, बल्कि हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। हम और आप जो परमेश्वर के पवित्र वचन को और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इस परमेश्वर के वचन को दुनिया के लोगों को बताते हैं, तो हम क्या हैं? उसके सेवक हैं। सेवक बोले तो हम तो परमेश्वर के नौकर हैं, सेवक हैं। हम नहीं हैं कुछ भी, हमको तो परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने काम के लिए यूज कर रहा है। इसलिए इसमें देखा कि हम तो क्या हैं, परमेश्वर के सेवक हैं। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ही है, इसलिए कि परमेश्वर ही सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं हैं। परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार से ज्योति चमके, है ना। प्रभु, जब आपने उत्पत्ति की पुस्तक में देखा होगा तो वहां परमेश्वर ने क्या किया? ज्योति को अंधकार से अलग किया। अंधकार में ज्योति को बोला ना, तो ज्योति को दिन करके ठहराया। तो ये तो संसारिकता की बात है, लेकिन यहाँ क्या है कि अंधकार में से ज्योति चमके। आज आप और हम जो इस दुनिया की चकाचौंध में खोए हुए थे, अंधकार में दुनिया की खोए हुए थे, अंधकार बोले तो हम दुनियावी बातों में अपना जीवन बिता रहे थे, तो उसमें क्या हुई? ज्योति चमकी। बोले तो परमेश्वर का पवित्र वचन आपके और हमारे मनों में आया, हमारे हृदयों में आया, तो क्या हुआ? ज्योति चमकी। बोले तो अनंत जीवन का प्रकाश हमारे जीवन में भी आ गया। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा को पहचाने कि ज्योति प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, सच में परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, है ना। तो ये क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस स्वर्गीय पिता की जो अनंत जीवन की चमक है, वो आपके और हमारे हृदय में क्या हो गई? आ गई। लेकिन ये तब आई जब हमने परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा किया, उसकी पवित्रता में रहते हुए उसके सारे वचनों को अपने जीवन में पूरा किया। हमने परमेश्वर को ही अपना प्रभु माना, है ना। हमने परमेश्वर को ही प्रभु माना, हमने संसार की बाकी सारी चीजों को अपना ईश्वर नहीं माना। ये इसलिए उसका जो प्रकाश हुआ किसके? आपके और हमारे लिए हुआ। हालेलुया। आगे लिखा है परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। वह धन, ये कौन सा धन है? वह धन बोले तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्रता के कार्य, सच्चाई, आत्मा के 9 फल मिट्टी के इसमें बर्तन में रखा। मिट्टी बोले तो हमारा और आपका शरीर मिट्टी का ही तो है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने क्या कहा कि आओ अब हम मिट्टी से एक मनुष्य को बनाएं जो हमारी समरूपता और समानता में होगा। मतलब परमेश्वर ने अपनी समरूप और समानता में आपको और मुझे बनाया। तो यह सोचने वाली बात है, जिस तरीके से स्वर्गीय पिता का प्रतिरूप कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। और अगर हम उसकी सेवाओं को पूरा करते हैं तो उसका वचन भी तो हमारे जीवन में आया। या सुनो,
तो यहाँ क्या दे रखा है कि वह मिट्टी है, हम क्या है, मिट्टी। और इस मिट्टी में परमेश्वर ने क्या रख दिया, उस पवित्र आत्मा को रख दिया, आत्मा के 9 फलों को रख दिया, है ना, अमूल्य धन को रख दिया। मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं। हालेलुया। ये असीम सामर्थ का मतलब क्या होता है? असीम का मतलब होता है भाइयों बहनों जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। असीम, असीम सामर्थ, वाव, उसकी सामर्थ का कोई अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। उसको परमेश्वर बोल रहे हैं असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं। हाँ भाइयों बहनों, ये किसकी ओर से? परमेश्वर की। आगे लिखा है वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरी। हालेलुया। तो आपके और हमारे अंदर जो ये आत्मा परमेश्वर ने दी है, ये परमेश्वर ने सारे पवित्रता की चीजें दी हैं, ये किसकी ओर से है? प्रभु की ओर से है। इसमें चाहकर भी हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इस शरीर के द्वारा संसार में रहते हुए अगर कामों को करेंगे तो कौन से काम होंगे? संसारिकता के काम होंगे, इस शरीर के ही काम होंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर उस पवित्रता को, जो अगर सीधे सीधे बोलूं तो स्वर्गीय स्थान की जो चीज है, जो स्वर्ग में जाने वाली है, कौन जाती है? स्वर्ग में पवित्र आत्माएं जाती है ना। उसने, परमेश्वर ने क्या कर दिया? आपके और हमारे जीवन में दे दिया। तो भाइयों ये बहुत गहराई से समझने वाली बात है कि इस शरीर के अंदर, और परमेश्वर के वचन में लिखा भी है कि आपका जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो इसीलिए लिखा है पवित्र आत्मा का मंदिर बोले तो परमेश्वर ने हमारे इस मिट्टी के घर में पवित्रता को भर दिया, पवित्र आत्मा को रख दिया। हालेलुया। आगे लिखा है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हाँ जी, जब हम और आप, जब बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा को करते हैं, वो क्लेश में तो पड़ते हैं। कई बार उनको दुख तो होता है, परेशानी तो होती है, लेकिन कभी भी संकट में नहीं पड़ते। संकट बोले तो वो कभी भी उन समस्याओं में हमेशा के लिए घिरे नहीं रहते। परमेश्वर उनको निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके अंदर वो अमूल्य धन, असीम सामर्थ, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञाएं, आत्मा के 9 फल आपके और हमारे अंदर, हृदयों के अंदर हैं। इसलिए क्या, संकट तो आते हैं और वो आएंगे भी। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की हम सेवा करते हैं, वो हमारा परमेश्वर है, तो जो जो उसके साथ हुआ वो आपके और हमारे साथ भी होगा, नहीं होगा? तो फिर, लेकिन यहाँ क्या है कि संकट भोगते तो हैं पर संकट में नहीं पड़ते। वचन में लिखा है कि अगर तुम वचन के द्वारा या फिर परमेश्वर के कार्यों को फैलाने के द्वारा सताए जाते हो तो तुम्हारे लिए धन्य की बात है, कि धन्य है स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तो आपके और हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। और आगे लिखा है निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। हालेलुया, है ना। आपके और हमारे मन में ऐसे समय में जब हम क्लेशों में पड़े होते हैं, दुख मुसीबत में पड़े होते हैं, तो हम निरुपाय बोले तो हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, है ना। हम सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। लेकिन यहाँ हम यीशु मसीह की जब आत्मा हमारे अंदर है, मतलब उसकी आज्ञाएं हमारे अंदर हैं, उसका हमने उसके ऊपर विश्वास किया है, तो हम क्या है कि निराश नहीं होते। मतलब कहीं ना कहीं हमारी आशा पूरी हो ही जाती है। समझ में आया? और आगे लिखा है सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हाँ भाइयों बहनों, आज प्रभु के नाम से इस दुनिया के अंदर न जाने कितने लोगों को तरह तरह से सताया जाता है, लेकिन किसके द्वारा? सिर्फ मनुष्यों के द्वारा। और प्रभु बोलते हैं सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते। क्यों नहीं त्यागे जाते? क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। और रही बात क्या, सताए तो जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा कितने कितने प्रकार से सताते हैं लोगों को, है ना। क्यों? क्योंकि संसार का जो ईश्वर है ना, उसको उस पवित्रता की बातों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उनके जीवन में जैसा ऊपर पढ़ा, सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, उनकी आत्मिक आंखें अंधी हो गई हैं। तो यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं ऊपर के वचन में कि उनके सुसमाचार के ऊपर क्या पड़ा है? पर्दा पड़ा है। और उसी पर्दे पड़ा होने के चलते यीशु मसीह का तेजोमय प्रकाश, यानी कि यीशु मसीह का अनंत जीवन उनके जीवन पर नहीं चमकता। समझ में आ रहा? सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। और आगे लिखा गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। जी हाँ, आज आपको या उन सभी लोगों को जो परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, है ना, उनको क्या है? गिराए तो जाते हैं
मतलब गिराए जाने का मतलब है उनको तरह तरह की मुसीबतों में डालना, है ना, तरह तरह की मुसीबतों पर डालना। गिराए तो जाते हैं पर वो क्या है, नष्ट नहीं होते, है ना। कितने कितने लोग जेल में डाल देते हैं, है ना, कितना उनको परेशान करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। नष्ट होने का मतलब है वो प्रभु राज्य में हमेशा चमकेंगे, उनको अनंत जीवन मिलेगा, वो नष्ट नहीं होंगे। गिराए जाते हैं सिर्फ इस मिट्टी वाले शरीर को वो क्या करते हैं, गिरा देते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होते, अर्थात स्वर्गीय राज्य में हमेशा अमर पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यानी कि जो अगर आप और हम, जो परमेश्वर ने वचन में लिखा, इसलिए हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली। कौन सी सेवा मिली, जो प्रभु यीशु मसीह ने, और उसमें लिखा यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, है ना। मतलब यहाँ हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, हमें कोई डर नहीं। हम तो प्रभु यीशु मसीह का कार्य जिंदगी भर करेंगे, चाहे कोई अगर हमको जान से भी मार देगा तो हम हमेशा परमेश्वर के काम करेंगे, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमने प्रभु को अपना परमेश्वर मान लिया है, इसलिए फिरते हैं। आगे लिखा है कि यीशु का जीवन ही हमारी देह में प्रकट हो। मतलब हम इसलिए मृत्यु को अपने इस शरीर में लिए फिरते हैं क्योंकि संसारिकता के रूप में तो हम मृत्यु को प्रकट हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी हमारी देह में क्या हो, प्रकट हो। जैसे परमेश्वर जिंदा हो गए मृतकों में से तीसरे दिन, वैसे ही आप और हम भी जिलाए जाएंगे। वो तब अगर हम इस संसार में रहते हुए सताए जाते हैं, गिराए जाते हैं तब, लेकिन नष्ट नहीं होंगे। परमेश्वर आपको और हमें छोड़ने वाला नहीं है। और आगे लिखा है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा, हाँ जीते जी, जब तक हमारी सांस में सांस चल रही है इस शरीर के अंदर, सर्वदा बोले तो हमेशा के लिए यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ यह एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ना, मृत्यु का स्वाद चख लेते हैं। क्या है कि हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हालेलुया। इस संसारिकता के तौर पर हम इसलिए मरते हैं ताकि जो यीशु मसीह का अनंत जीवन है हमारे इस मरणहार शरीर में हमेशा के लिए क्या हो, प्रकट हो जाए। समझ में आ रही है इस वचन की गहराई। तो जो क्या लिखा, इसलिए हम पर ऐसी दया हुई, कैसी दया हुई, प्रभु यीशु मसीह की दया हुई। हमारे इस मरणहार शरीर में अगर हम इस शरीर से मर जाते हैं संसारिकता में रहते हुए, तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो वचन में लिखा है कि उसका जीवन, जो हमारा मरणहार शरीर है, ये तो एक दिन मरना ही है, तो उसका जीवन भी तो हमारे शरीर में आ जाता है। समझ में आया नहीं आया। और आगे लिखा है, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार मृत्यु क्या करती है, उसका काम है आई, ठीक है, हम मर गए मतलब संसारिकता के अनुसार मर गए, और जीवन तुम पर। हालेलुया। अगर मृत्यु तुम पर प्रभाव डालती है तो जीवन भी तो तुम पर प्रभाव डालता है। अगर इस संसारिकता में रहते हुए सताए जाते हैं, हम परेशान होते हैं, ठीक है, अगर हम मान लीजिए मृत्यु को प्राप्त हो गए, कब, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवाओं को कर रहे हैं तो मृत्यु का स्वाद तो चखना पड़ेगा ना, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने चखा, लेकिन वो भी तीसरे दिन क्या हो गए, मृतकों में से लेकिन वो इसलिए जी उठे भाइयों बहनों, क्योंकि उनके अंदर जो उनका भी मिट्टी का शरीर था वो स्वर्गीय असीम सामर्थ वाला धन था। समझ रहे हैं। तभी यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं, अगर आप इस मिट्टी के बर्तन में, है ना, इस संसार में रहते हुए इस शरीर के अंदर पवित्र आत्मा के कार्य को करोगे, प्रभु के काम को आगे फैलाओगे, तो मृत्यु का प्रभाव तो पड़ेगा। मतलब इस संसार में रहते हुए हमको और उन और लोगों को लगेगा ये तो दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन जीवन का प्रभाव भी तुम पर और हम पर क्या होगा, मतलब आप और हम भी अनंत जीवन पाएंगे। समझ रहे हैं। ये तब पाएंगे जब हम इस मिट्टी के शरीर में असीम सामर्थ को समेटे रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि उनके कारण, क्या, यदि हमारे सुसमाचार बोले तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार उनके उस आंखों पर, आत्मिक आंखों पर पर्दा पड़ा हो, उनके जीवन में ये असीम सामर्थ प्रकट नहीं होगी। इसलिए क्या है, परमेश्वर ने आपको और हमें अपनी पवित्र आत्मा दे दी, है ना। और परमेश्वर ने वचन में लिखा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चलेगा वो क्या होगा, अनंत जीवन पाएगा।
तो यही परमेश्वर बोल रहे हैं, अगर आप इस संसार में रहते हुए मृत्यु को चखोगे, मतलब उसका वो केवल प्रभाव डालती है, लेकिन जीवन भी तो तुम पर प्रभाव डालता है। और मृत्यु प्रभाव जब डालती है तो इंसान एक बार मर जाता है, मतलब सो जाता है। अगर प्रभु यीशु मसीह की भाषा में बोलूं तो सो जाता है, और संसार की भाषा में बोलूं तो मर जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कितनी बड़ी बात आगे लिखी, जीवन भी तुम पर प्रभाव डालता है। और जब जीवन आपके और हमारे मरणहार शरीर में प्रभाव डालेगा तो जीवन तो क्या, हमेशा के लिए आपको हमें जयवंत कर देगा। कहाँ? स्वर्गीय राज्य में। उसका प्रभाव ऐसा है। और जब एक बार उसका प्रभाव हमारे जीवन में डल जाएगा तो फिर हमारे जीवन में किसी तरह का दुख, संकट, मुसीबत, क्लेश नहीं होगा, और हम त्यागे नहीं जाएंगे, स्वर्गीय राज्य में हमेशा पाए जाएंगे। समझ में आया? Yes. तो जो आज का वचन परमेश्वर ने आपको और हमें दिया, वो इसीलिए दिया कि और वचन यही है कि जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी है, उसको संभाल के रखना है। Yes. अपनी आंखों पे पर्दा नहीं डालना, वरना हम क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। समझ में आया? Yes. तो अगर हम दुनिया भर के मुसीबत के कामों में पड़ेंगे भी तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? निकाल लेगा। अगर हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा, क्या करें क्या करें क्या करें, निरुपाय होंगे, लेकिन फिर भी क्या है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि हम निराश नहीं होंगे, कोई ना कोई आशा हमारे साथ है। और वो आशा क्या है? यीशु मसीह है भाइयों बहनों। Yes. है ना? तो इसलिए हमें हमेशा जो परमेश्वर ने पवित्र धन दिया है, या जो परमेश्वर ने आपको और मेरे ऊपर एक ऐसी दया की, कैसी दया की? अनंत जीवन की दया की, है ना, उसके प्रचार को आपको और हमें हर किसी व्यक्ति को बताना है, और उसमें किसी भी चीज़ को घटा कर नहीं, बढ़ा कर नहीं, जैसा एज इट इज परमेश्वर के वचन में लिखा है वैसा ही आपको और मुझे फैलाना है। तो अब हम क्या करेंगे? स्वर्ग राज्य में हमेशा पाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। अच्छे वचन को, सुंदर वचन को परमेश्वर ने समझाने के लिए हमारी सहायता और मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का। और वचन में परमेश्वर ने बोला कि ये सेवा हमको मिली है, तो इस सेवा को अमूल्य जानना है ना? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए। यीशु राजा, प्रभु जी, आपने हमें ये वचन दिया, प्रभु जी अनंत जीवन का वचन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हमारे ऊपर ये दया इसलिए हुई ताकि हम आपके सेवा कार्य को आगे बढ़ा सकें, आपके नाम से आपके लोगों को बचा सकें प्रभु। और हम जो ये हमारा मिट्टी का शरीर है, इस मिट्टी के शरीर के अंदर आपने असीम सामर्थ्य धन, बोले तो पवित्र आत्मा हमारे इस शरीर में दे दिया प्रभु। और प्रभु जब आपने ये हमें दिया तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी ये धन औरों में बांटने पाएं, आपके वचन की सेवा और लोगों में करने पाएं, ताकि वो लोग जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है वचन का प्रभु जी, तो वो पर्दा हट जाए। और प्रभु जी, जिन लोगों ने इस संसार में रहते हुए इस संसार को ही अपना ईश्वर मान लिया है, संसार की तरह तरह की बातों को अपना ईश्वर मान लिया है, उनको प्रभु जी इस वचन के द्वारा हम बचा सकें। प्रभु जी, उनके जीवन पर वो तेजोमय प्रकाश नहीं चमकता जिन लोगों ने इस संसार में रहते हुए संसार को ईश्वर मान लिया, बल्कि परमेश्वर आप बोलते हैं ये तो अनंत जीवन की ज्योति उनके चेहरों पर, यानी कि उनकी आत्मा में चमकती है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर जाना और इसको वचन को पवित्र समझकर अपने जीवन में ग्रहण किया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला। आपने बोला आपके ऊपर परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, कोई उपाय नहीं होगा, लेकिन निराशा नहीं होगी, नष्ट नहीं किए जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वचन हमारे हृदय के अंदर है। वचन में लिखा कि मृत्यु तो प्रभाव डालेगी, लेकिन जीवन भी तुम पर प्रभाव डालेगा। अगर परमेश्वर हम आपके पवित्र वचन में रहेंगे तो हम हमेशा के लिए स्वर्गीय राज्य में आपके साथ, आपके आनंद में सहभागी होने पाएंगे। प्रभु जी, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमेशा के लिए हमारे इस मिट्टी रूपी शरीर के अंदर पाया जाए, ताकि प्रभु हम हमेशा के लिए आपके साथ हों और आपके नाम से आपकी सेवा करते रहें। प्रभु जी, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस वचन के द्वारा हर किसी के जीवन में प्रभु जी आपके काम प्रकट होने पाए और आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में
प्रकट हो प्रभु जी, ताकि वो भी आपकी असीम सामर्थ को समझने पाएं और आपके नाम से आपके लोगों को बचाने पाएं। हम सब तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी अपने आप को। हमें संभाल, हमारी आत्मा को संभाल, आने वाले हमारे दिनों को संभाल। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया और अनुग्रह से भर दिया। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की भाइयों बहनों। परमेश्वर इस पवित्र वचन के द्वारा आपको और हम सबको आशीष दे। और परमेश्वर ने अपने वचन में बताया कि हम पर एक ऐसी दया हुई है जो कि अब हम कोई भी ऐसे गंदे काम नहीं करते जो लज्जा के हैं और गुप्त काम थे। हमने सबको त्याग दिया। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर परमेश्वर के कार्य प्रकट हुए हैं। और हम धन्यवाद हैं प्रभु जी का कि परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे जीवन में प्रकाशमय कर दिया और हम दुनिया की मुसीबतों को झेलते हुए भी स्वर्गीय राज्य में हमेशा के लिए प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ आपको और हमें अनुग्रह मिला है परमेश्वर की ओर से, और वो यूँ मिला है कि हमने परमेश्वर को नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप सबको आशीष दे, आप सबके साथ रहे। और फिर मिलेंगे अगले नए वचन के साथ जो परमेश्वर का एक अच्छा वचन होगा। तब तक के लिए प्रभु जी आपके साथ रहें। सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की।